हाँ, तो अब आगे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने की बहुत ही सरल विधि जान चुके हैं और इससे भी सरल विधि आगे मैं बताऊंगा। जब ब्रह्मचर्य पालन करना प्रारंभ करेंगे उसके साथ में साधना भी करनी होगी, जिससे ब्रह्मा के समान शीघ्र ही बन पाएंगे। मात्र 112 दिन देने की आवश्यकता है, ब्रह्मा के समान बन जाएंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं। जब ब्रह्मा के समान बन जाएंगे तो अपने अंदर जो भी साधक यह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और साधना करेगा तो वह अपने अंदर रचनात्मकता पाएगा। यानी कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सारे गुण वैसे ही साधक के अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा। नए नए चीजों का रचना करेंगे, सीखने का अवसर मिलेगा और शीघ्र ही बहुत ही अच्छी वस्तुओं की रचना कर सकते हैं इस संसार के हित के लिए। यही तो ब्रह्मत्व है। कला, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यह मां सरस्वती है। तो ब्रह्मा की पत्नी यानी कि ब्रह्मा की शक्ति माता सरस्वती है। जब ब्रह्म की उपासना करेंगे तो ब्रह्मा के समान हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है माता सरस्वती यानी कि साधक के अंदर कला आ जाती है, ऐसी कलाएं आ जाती हैं जो ब्रह्म के समान हो जाती हैं। मां सरस्वती की ब्रह्मा की असीम कृपा बन जाती है। यह साधना करने से असीम कृपा प्राप्त हो जाती है ब्रह्मा जी की और माता सरस्वती की। तो ब्रह्मा जी श्वेत कमल पर विराजमान रहते हैं। कमल कहां पर खिलता है? कीचड़ में। तो जानते हैं कि यह संसार बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। गंदगी के बारे में अगर कहा जाए तो गिनाते गिनाते बहुत ही समय बीत जाएगा। जैसे काम वासना, काम वासना ही तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सी सारी गंदगी इस संसार में भरी पड़ी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, घृणा, यह बहुत सी गंदगी शरीर में भरी पड़ी हुई है और इससे संसार ओतपोत है। सब इन्हीं में व्यस्त हैं, लिप्त हैं। इंसान सबसे अधिक काम वासना के पीछे भागता है। कामी कुत्ता 30 दिन, लेकिन मानुष 6 ऋतु 12 मास यह वासना के चक्कर में पड़ा रहता है और उसी में डूबा रहता है। सबसे बड़ी यही गंदगी है। इस गंदगी से बाहर निकलेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। जीव जंतु जानवर फिर भी प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, लेकिन इंसान तो रात दिन उसी मलमूत्र में ही जूझना चाहता है। जरा विचार करें, साधक को यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का श्वेत कमल है। कमल गंदगी में खिलता है, लेकिन वह गंदगी से बहुत ही अछूता रहता है, तभी तो वह पवित्र माना गया हुआ है। तो ठीक ब्रह्मा जी के कमल के समान अनुसरण करना चाहिए। इस संसार में जो गंदगी